इकोनॉमिकली वीकर हैं, अपर कास्ट में उनको रिजर्वेशन दिया गया है, हम उसका स्वागत करते हैं। आरक्षण मूलतः सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ेपन के वजह से ही दिया गया था। सबको मूर्ख बनाने की बात जानते हैं, 50% से ज्यादा आरक्षण होने चाहिए। भाई आप भी जानते हैं कि संभव नहीं है, जरा उनका देख तो लें कि कहाँ से किस तरह का संशोधन ला रहे। आर्थिक स्थिति से अगर उसको ठीक करना था तो नरेंद्र मोदी जी को बोलते ना भाई 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में डाल दीजिए। कुछ भी कहिए, मोदी सरकार की अगर ये स्वर्ण क्रांति है तो कम से कम इससे भूचाल, सियासी भूचाल तो इस वक्त आ ही गया है। और ऐसा सियासी भूचाल जिसका मेरे सहयोगी अभी जिक्र कर रहे थे कि एपी सेंटर है कहां, ये किसी सियासी पार्टी को अंदाजा तक नहीं हुआ। बैठे बिठाए कुछ ही सेकंड में उनको ऐसा पता लगा कि मानो कोई सियासी भूचाल उनके ऊपर आ गया है। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने बहुत बड़ा सियासी दाव खेला है। केंद्र सरकार ने नौकरी और शिक्षा में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। गरीब सवर्णों को यह आरक्षण मौजूदा आरक्षण की सीमा यानी कि 50% के अलावा दिया जाएगा। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी। कैबिनेट ने तय किया है कि यह आरक्षण गरीब सवर्णों को संविधान संशोधन के जरिए दिया जाएगा। इस बारे में विधेयक को कल ही संसद में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण देने पर 50% तक की पाबंदी लगा रखी है, इसलिए सरकार संविधान संशोधन के जरिए सवर्णों को आरक्षण का फायदा देने की कोशिश करेगी। कल लोकसभा में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावड़ चंद गहलोत पेश करेंगे स्वर्ण आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन बिल। हालांकि तमिलनाडु और महाराष्ट्र में अभी भी 50% से ज्यादा आरक्षण दिया जा रहा है। इन राज्यों में 50% से ज्यादा आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला गया है ताकि 50% से ज्यादा आरक्षण को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सके। सबसे पहले आप यह समझिए कि किन किन लोगों को यह आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। 8 लाख रुपए सालाना से कम आमदनी होनी चाहिए, एक तो जो कैटेगरी बनाई गई, वर्ग बनाया गया है। 5 हेक्टेयर से कम खेती की जमीन होनी चाहिए। 1000 वर्ग फुट से कम का मकान होना चाहिए। कस्बों में 2000 गज तक जमीन वालों को आरक्षण मिलेगा, जबकि शहरों में 100 गज जमीन वालों को आरक्षण मिलेगा। तो मतलब ये निर्णय जो है, निर्णय बहुत ही बड़ा क्रांतिकारक है, ऐतिहासिक निर्णय है, हिस्टोरिकल निर्णय है, क्योंकि बहुत सालों से सवर्ण समाज में से मांग हो रही थी। महाराष्ट्र में मराठा हो, गुजरात में पटेल पाटीदार हो, हरियाणा में जाट हो, ठाकुर हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, सभी जातियां ये बोल रही थी कि भाई SC और OBC को आरक्षण मिलता है। लेकिन हमारे समाज में भी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास की संख्या है, तो ऐसे गरीब लोगों को रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए। तो बहुत बार इस मुद्दे पर चर्चा हो रही थी कि भाई 50% के ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में अमेंडमेंट की प्रोविजन की है। पार्लियामेंट को अधिकार है, सरकार को बिल लाने का अधिकार है। तबका है जो गरीब है, निहायत गरीब है, वो रिक्शा चला के, पान की दुकान करके और कुली का काम करके, मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी पाता है। मैंने ऐसे अनेक सवर्ण देखे हैं जो घर है लेकिन खाने के लिए रिक्शा चलाना है। ऐसे तमाम 72 बरस की आज़ादी में आज जो मोदी सरकार ने गरीब सवर्णों की बड़ी सुध ली है, इसके लिए नरेंद्र मोदी, उनकी पूरी कैबिनेट और भारतीय जनता पार्टी और राजग गठबंधन बधाई की पात्र है। नरेंद्र मोदी के पास जो आखिरी तीर था वो भी कमान से निकल गया है, क्योंकि किसानों के लिए, यूथ के लिए उन्होंने जो भी वादे 2014 में किए थे उस पर एक भी इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ। 10% आरक्षण की बात है तो कैसे इम्प्लीमेंट होगा इसका, इस पर बड़ी सोचने की बात है। संविधान ने कहा है कि जात के आधार पर और सोशल बैकवर्ड के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। हाँ, कुछ मिनिस्टरों ने हालांकि कहा है कि हम संविधान में संशोधन करेंगे, लेकिन 12 दिन से संसद चल रही है, तो अभी 2 दिन ही बचे हैं, तो उससे पहले ये फैसला लेने की क्यों जरूरत पड़ी और ये लास्ट मोमेंट में क्यों? क्या 2 दिन में संसद और राज्यसभा में इसका इम्प्लीमेंट हो जाएगा? संविधान संशोधन होगा और मुझे लगता है कि यह जो आरक्षण का प्रतिशत जाएगा 59.5%, तो ये शुद्ध रूप से सवर्ण गरीबों को मिलेगा और इस आरक्षण से किसी अन्य वर्ग के आरक्षण को कोई प्रभावित नहीं। जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, अपर कास्ट में उनको रिजर्वेशन दिया गया है, हम उसका स्वागत करते हैं। गलती कहाँ हुई कि इंदिरा साहनी के मामले में ही
जो मंडल जजमेंट था उसमें आर्थिक आधार लगा दिया और तब से आर्थिक आधार जुड़ गया, वरना आरक्षण मूलतः सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ेपन के वजह से ही दिया गया था। आप आने तो दीजिए, जरा सा देख तो लें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तभी तो इसको जवाब दें। भाई आप भी जानते हैं कि संभव नहीं है, ये तो आपको मालूम है कि 50 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि 50% के बियॉन्ड नहीं आ सकते हैं, तो इसलिए जरा उनका देख तो लें कि कहां से किस तरह का संशोधन ला रहे हैं। तो तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ रवि त्रिपाठी हैं, रविंद्र कुमार हैं, साथ ही साथ हमारे साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे हैं और राहुल सिन्हा भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। अब यहां से रविंद्र कुमार, अगर देखा जाए दो तीन चीजें, अब पॉलिटिकल रिएक्शंस तो आने लग गए हैं। पहले बच रही थी पार्टी, लेकिन उनको मालूम है कि बचा जा नहीं सकता, अब वो साथ हैं, विरोध में जा नहीं सकती। एक ऐसी मांग जो कि आजाद भारत के बाहर से जब से आरक्षण आए तब से कही जा रही है कि भैया क्या स्वर्ण है, क्या ऊंची जाति से हैं तो गरीब नहीं हो सकते हो क्या। एक वो उस चीज को कैटर किया जा रहा है। दूसरा जो कह रही है पॉलिटिकल पार्टीज कहने के लिए अगर जो बात है वो ये है कि जब 50% का कैप ही है उसके ऊपर कैसे आ जाइएगा। उन्हें अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि संविधान संशोधन टाइप को सरकार कर सकती है। देखिए सचिन, टेक्निकल अगर बात किया जाए तो 2007 से पहले किसी भी कानून को अगर 9th शेड्यूल में डाला जाता था तो कोर्ट उसकी समीक्षा नहीं करती थी, लेकिन 2007 के आसपास कोल्हे या कोलबे कोई मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो 9th शेड्यूल को भी हम समीक्षा कर सकते हैं। यानी ये कहा जा रहा है कि अगर इसे 9th शेड्यूल में लाया जाए और इसकी समीक्षा नहीं करेगी तो ये शायद जल्दबाजी होगा, इसकी भी समीक्षा कोर्ट करेगी। जहां तक दूसरी पार्टियों की अगर सियासी बात करें, एक बात और सचिन इंटरेस्टिंग होगा, ये जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो 10% सवर्ण होंगे ये हर धर्म के होंगे, यानी मुस्लिम भी हो सकता है, exactly. क्रिश्चियन भी होगा, हिंदू भी होगा। अब आप देखिए 3 तलाक में आधी महिलाएं मुस्लिमों के, उस पर कैटर करने की सियासी तौर पर कोशिश की जा रही है 3 तलाक बिल द्वारा। अब 10% जो स्वर्ण आरक्षण मिलेंगे, जैसे सैयद हो गए या फिर दूसरे जो अपर कास्ट होते हैं मुस्लिमों में, तो उनको भी इसका फायदा मिलेगा जो अभी तक उनको नहीं मिल रहा था। तो जाहिर तौर पर अगर सियासी तौर पर देखा जाए तो ये भी एक बड़ा फैसला होगा उस जाति के, उस वर्ग में कैटर करने के लिए मोदी सरकार का या बीजेपी का। और तीसरी बात, अगर इसका विरोध करेगी कांग्रेस, जो कि करने लायक इस स्थिति में नहीं है कि इसका किया जा सके, ये ट्रिपल तलाक बिल नहीं है कि एक वर्ग का, ये बहुत बड़ा उसको नुकसान हो सकता है, जैसा कि हम लोग बार बार कर रहे हैं हिंदी हेडलाइन में। तो कांग्रेस को इसके पक्ष में आना ही पड़ेगा। अब इसे कैसे पारित किया जाएगा, तो अगर सामान्य तौर पर चलेगा संसद, आप देखिए कि इसके लिए भी रणनीति बनाई गई। जो भी पार्टियां हंगामा कर रही थी, चाहे राज्यसभा में हो या लोकसभा में, चाहे टीडीपी हो एडीएम के, उनके लगभग सभी सदस्यों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उनको जो हंगामा कर रहे थे उनको बाहर, यानी लोकसभा में जो हंगामा करने वाले दल थे अब नहीं है, तो शांति है वहां पर। कांग्रेस अब इसका विरोध कैसे करेगी, अपने तर्क देगी, एक ही तर्क देगी कि सियासी फायदा उठाने के लिए लाया जा रहा है, लेकिन इसका विरोध नहीं कर सकती, उसको पक्ष में वोट करना ही पड़ेगा या एब्सटेन करेगी। जब रही बात राज्यसभा में अगर ये जाता है तो क्या कांग्रेस किस मुंह से वहां विरोध करेगी, क्या उसको 10% जो सवर्ण है सभी धर्मों का उसका वोट नहीं चाहिए, तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल होगी। बाकी पार्टियों को तो छोड़ दिया, अगर कांग्रेस इसमें साथ में आती है तो ये बिल हर हाल में पास हो जाएगा। रवि त्रिपाठी, ना खाए बनेगा ना निकले बनेगा, आखिरकार होगा क्या। अभिषेक मनु सिंघवी ने अभी एक ट्वीट किया, मैं देख रहा था, वो गोलमोल तरीके से समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वो एक वकील की भाषा में साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसका जिक्र यहाँ पर कर रहे थे, ये तो कोर्ट देखेगा, या फिर 50% का कैप है उसके ऊपर कैसे होगा। लेकिन जब बात कल सदन की आएगी, एक दिन बचा है, क्या कुछ होगा, क्या रणनीति बना सकती, क्योंकि बहुत सोच समझ के लिया गया, बहुत सोच समझ के गिराया गया बम है ये मोदी सरकार का, क्योंकि मालूम है कि वक्त कितना कम है और अंत तक लेकर के जाना। देखिए, ये तो पता है सबको, चाहे विपक्ष का है, चाहे आप भी चर्चा करें, हम भी करें, कि चुनाव के लिहाज से ये कदम उठाया गया है। एक साहसिक कदम है, क्योंकि 70 साल के इतिहास में किसी ने ये हिम्मत नहीं की कि इस तरह का चीज़ लाया जाए। और अगर लाया गया है तो आप जान रहे हैं कि मोदी सरकार कोई काम करती है तो पूरी तैयारी के साथ काम करती है, पूरे फीडबैक के साथ काम करती है और पूरे रोड मैप के साथ काम करती है। तो रोड मैप का नतीजा देखिए कि अभी तुरंत खबर आ गई कि भाई थावर चंद गहलोत, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, जो SC कोटे से आते हैं, दलित कोटे से आते हैं, तो कहा जाए उनसे ये बिल पेश करवाया जाएगा। कल वो पेश करेंगे, क्योंकि वो मंत्री है सामाजिक न्याय के और उनके लिए सभी समाज के लोग बराबर है। तो कल ये बिल पेश किया जाएगा लोकसभा में। और लोकसभा में जहां तक आप सदन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि संशोधन और नहीं हो सकता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो नियम बनाने का काम, कानून बनाने का काम संसद का है, समीक्षा करने का काम कोर्ट का है। कोर्ट इंटरवीन कर सकता, कह सकता है, लेकिन जो कानून संसद ने बना दिया वो सर्वोच्च होगा। तो अगर SC ST में कोर्ट के फैसले को संसद बदल सकती है तो संसद इस मामले कानून बनाएगी तो कोर्ट कहां से रोक सकती है। कोर्ट अपनी
समीक्षा कर सकती है, कोर्ट अपना इस पर कुछ बोल सकती है, लेकिन फैसला संसद का ही होता है कानून के मामले में। और कानून अगर बनाया जाएगा, संविधान संशोधन किया जाएगा, लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा में दिक्कत आएगी, तो मैंने आपको कहा कि जरूरत पड़ी तो ज्वाइंट सेशन बुलाने, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुलाने की बात भी कहीं ना कहीं सरकार के विचार में। और जब ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन होगा तो कहीं ये बिल आराम से पास किया जाएगा। और उसके बाद सवर्णों में खासतौर पर जो एक तरह मायूसी थी, निराशा थी, उसको दूर करने में सरकार कामयाब होगी, जो उसका कोर वोटर है, क्योंकि ये वोकल भी होता है। ये 10 आदमी को कन्विंस करने की स्थिति में होता है, जो वो सवर्ण क्लास का जो वोटर होता है। तो ये कन्विंस करने वाला वोटर है जो सरकार से निराश था, मायूस था, उसको मैनेज करने के लिए एक बड़ा कदम है मोदी सरकार की तरफ से। कहा परसेप्शन एक और भी जा रहा था ना ब्रह्म प्रकाश दुबे, एक ये परसेप्शन भी जा रहा था कि कहने को तो देखिए सवर्णों की पार्टी है, कहने को ब्राह्मणों की पार्टी, कहने को ठाकुर की पार्टी है। सो कॉल्ड एक परसेप्शन की बात करूं जो कहीं ना कहीं इस बेल्ट में जाता था, वो ये था अभी हम दिया क्या, क्योंकि ज्यादातर जो है सवर्ण है वो बिजनेस करते हैं या फिर मिडिल क्लास होते हैं, जीएसटी लगा दिया, नोटबंदी कर दी और हमें तो दोहरा मार दिया। अब यहां से मैसेज भी एक दूसरा जाएगा ना, एक डैमेज कंट्रोल भी है और एक तोहफा भी है। बिल्कुल सचिन, आपने सही कहा। और जाहिर तौर पर लोगों की से ही पूछते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं, क्योंकि यही स्थिति थी खासकर SC ST के बाद से सवर्ण तबका नाराज था और उसका राज्यों के चुनाव पर भी असर दिखा और बीजेपी को महसूस भी हुआ। बहुत सारे लोग हैं। मुझे ये बताइए, जो खासकर सवर्ण तबका था वो बहुत सारी चीज़ें बीते सालों में मोदी सरकार में हुई, GST लाई, व्यापारी तबका नाराज हुआ, SC ST आया, सवर्ण खासकर ब्राह्मण ठाकुर वर्गीय नाराज हुआ। लगता है ये नाराजगी दूर होगी, मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है? देखिए, अभी एक पहल है, पहल अगर ये सुचारू रूप से चल गई है और हमारे लिए उसको बेनिफिट मिला तो भरोसा है हमें कि हम ये सफल होगा। मास्टर स्ट्रोक है मानते हैं, और जो नाराजगी खासकर सवर्णों की थी वो दूर होगी, आएगा वोट। बिल्कुल बिल्कुल, यह सवर्णों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और आगे मोदी सरकार को भी इससे फायदा मिलेगा। और जो भी 5 राज्यों के परिणाम आए वो मात्र सवर्णों की नाराजगी के कारण थे, और ये गरीब सवर्णों को एक अच्छा मौका दिया है जिसका फायदा मोदी सरकार को भी सामाजिक न्याय भी निश्चित रूप से मिलेगा और सरकार को भी फायदा। हमारे साथ महिलाएं भी है सचिन, उन्हीं से जानते हैं। आप मुझे बताइए, जो कल लोकसभा में बिल आ रहा है, सरकार कानून भी बनाएगी 10% आरक्षण उनको जो सवर्णों में गरीब थे, दबे कुचले थे, खासकर आर्थिक रूप से, उन्हीं को ही मिलना चाहिए जो मतलब बिल्कुल मना काबिल है, कुछ नहीं कर सकते, जिनको मतलब रोज 2 रोटी खाने के मोहताज रहते हैं उनको ही मिलना चाहिए। उन्हीं को मिलेगा तो आप लोग खुश हैं? और क्या, जो पोस्ट पर उनके तो पास ऑलरेडी पैसा है, सब कुछ है, जो बने बनाए मतलब ऊंची पोस्ट पर है, उनकी जरूरत नहीं है। आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है, बिल्कुल जो निर्णय लिया है वो वैसे बहुत बढ़िया है और ये जो गरीब सवर्णों को मिलना चाहिए, और मैं तो ये चाहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। लेकिन चुनावी वर्ष में और चुनावी समय है, अभी 90 दिन से कम का समय बचा है, उसको चुनावी देखा जा रहा है कि माइलेज लेने के लिए इस तरह का लाभ मिलेगा सामान्य वर्ग के, हमारे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए भाइयों और बहनों के लिए, और ये अपने आप में एक नया इतिहास रचा है माननीय मोदी जी ने। इसका लाभ बीजेपी को भी मिलेगा? देखिए, सामान्य वर्ग को मिलेगा और वही हमारे लिए अहम है। तो सामान्य आदमी को लाभ मिलेगा और यही हमारे लिए खुशी की बात है। शिवराज सिंह चौहान ये कहते हुए रवि त्रिपाठी, एक बहुत बड़ी बात ये हो सकती है, 2 चीजें तो ये कि हर चीज जो होती है वो आम आदमी के लिए होती है। हम हर चुनावों में रवि त्रिपाठी एक बात करते हैं, हम सोप्स में बात करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज बात करती है चुनावों को दलित बना देती हैं, पिछड़ा बना देती हैं और किसानों का पैकेज बना देती हैं। लेकिन एक आम आदमी कहता है कि साहब मैं इतना टैक्स देता हूं, मेरी कोई बात ही नहीं करता है। वेयर इज अ कॉमन मैन, जनरल क्लास, तो ये जनरल क्लास है शायद। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा कि एक जनरल क्लास, और ख़ास तौर पे देखिए, चूंकि हम आप सब भी किसी न किसी जाति से, धर्म से बिलोंग करते हैं, तो आपको लगता है कि आपके घर में भी एक परिवार का एक आदमी इसलिए पीछा रह जाता है क्योंकि उसका पैसे नहीं है, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाया, हो सकता है उसकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो हर आदमी को इसका लाभ मिलना चाहिए। और शिवराज सिंह चौहान के साथ तो कहा जा सकता है कि उन पर तो बड़ी मार पड़ी है। हाल में जो SC ST एक्ट आया था, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान दिया था कि कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता है, उसका खामियाजा उन्होंने भुगता है अपने चुनाव में। तो उसके बाद अगर इस तरह की बात आई है केंद्र सरकार की तरफ से, तो एक बड़ा मरहम है उनके लिए, क्योंकि उनके जो लोग उनसे नाराज थे उनको कैटर किया है नरेंद्र मोदी ने। और नरेंद्र मोदी देखिए एक शख्स ऐसा है जिसका नाम आप कहिए कि अगर आप तुकबंदी करने लगते हैं, जब बातें करने लगते हैं, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह
ठाकुर थे, राजपूत थे, लेकिन वो ओबीसी आरक्षण लेकर आए। हालांकि उनके साथ क्या हुआ दुनिया जानती है। आज नरेंद्र मोदी ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, पिछड़े कास्ट से बिलोंग करते हैं, और आज फॉरवर्ड कास्ट जो है, सवर्ण कास्ट के लोग हैं, उनमें जो गरीब हो उनके आरक्षण की बात करते हो। तो बार बार एक तो नरेंद्र मोदी का जो कहना है कि एक समाज में जो गरीब आदमी है उसको ऊपर लेकर आना है, उसके लिए बातें करना है, तो कहीं ना कहीं जो सबका साथ सबका विकास की बात है वो निकल के आती है। और आदमी केवल कहता नहीं है, करता भी है, उसकी नीयत को लोग देखते हैं। तो नरेंद्र मोदी के बारे में आप कहीं भी बात कीजिए तो लोग ये मानते हैं कि एक अच्छे इंटेंशन के साथ काम करते हैं, चाहे वो दलितों की बात हो, चाहे वो मुसलमानों की बात हो। मुसलमानों को लेकर भले उनके खिलाफ जो भी बोलिए, लेकिन आप गुजरात जाएं और उनसे मुसलमानों से बात करें जो बिजनेस करते हैं, चाहे वो कक्ष में जाकर बात कीजिए, चाहे गुजरात के शहर में बात कीजिए, तो उनको ऐसा लगता है कि उनको कोई दिक्कत नहीं। देश भर में भले मुसलमान नरेंद्र मोदी को गाली देते थे, लेकिन गुजरात के मुसलमान नरेंद्र मोदी को गाली नहीं देते, क्योंकि उनको लगता है कि उनके लिए माहौल है वहाँ काम करने का। तो एक्चुअल आदमी तक पहुँचना, चाहे वो दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जैसा कि रविंदर भी कह रहे थे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हो सकता है कि एक कास्ट के, चलिए कास्ट नहीं है, वर्ग वाली बात ही, ये रिलीजन में बढ़ जाता, लेकिन ये क्रॉस द रिलीजन है। इसमें रिलीजन तो रखा ही नहीं गया। इसमें मुसलमान को भी जो है उतना ही बेनिफिट मिलेगा अगर वो स्वर्ण है लेकिन वो पिछड़ा है, उसमें सिख को भी वैसे ही मिलेगा, उसमें क्रिश्चियन को भी वैसे मिलेगा। एक ट्वीट में पढ़ देता हूं, उसके ऊपर रविंद्र आपका रिएक्शन चाहूंगा। तभी बड़ा संभल के ट्वीट किया, वरना काफी तंज की तरह ट्वीट करते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने। उन्होंने एक ट्वीट किया है कि मोदी कैबिनेट के इस फैसले का विरोध मैं करता हूं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि दलितों पर हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए आरक्षण है। गरीबी हटाने के लिए कई योजनाएं लाई जा सकती हैं, लेकिन आरक्षण केवल न्याय से संबंधित है। संविधान आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात नहीं करता है। रविंद्र कुमार, आर्थिक आधार पर संविधान आरक्षण की बात नहीं करता है। हां, एक ये क्लॉज भी आ रहा था कई जानकारों से, जब हम पहले भी बात कर रहे थे वो भी, और खास कई ऐसे यूं कहें कि स्वर्णों से जो इस कानून या फिर इस तरह की चीजों की मांग के पक्ष में तो थे, लेकिन वो ये कह रहे थे आर्थिक आधार पर कैसे होगा साहब। देखिए सचिन, ये सही है कि सोशली आधार पर बैकवर्ड होना चाहिए, शैक्षणिक आधार पर बैकवर्ड होना चाहिए, ये पहले का तर्क था, ये संविधान में ओरिजिनल में लिखा हुआ था। लेकिन आर्थिक आधार पर जब ओबीसी कोटे से आरक्षण दिया गया तो उसमें आर्थिक क्लाउज को जोड़ा गया था। इसलिए ये जो तर्क दिया जा रहा है कि आर्थिक आधार कैसे, इस पर सवाल उठाया जा रहा है, उनको थोड़ा सा इसकी जानकारी जरूर लेनी चाहिए कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है, ओबीसी कोटे से दिया गया है और उसको जोड़ा गया था बाकायदा। तो ये कोई विवाद नहीं है। विवाद पैदा करने की वाकई सियासी फायदा कोई न दूसरा उठा ले, इसलिए उस पर विवाद तो खड़ा करना ये तो हर पार्टियों का धर्म भी है और उसका कर्तव्य भी है। चाहे बीजेपी अगर वो अपोजिशन में थी तो ऐसे ही करती थी, आज कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, वो कह रहे हैं। अब जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, अगर मुस्लिम वर्ग की बात करें उसमें अपर कास्ट को अगर कैटर किया जा रहा है, मुस्लिम महिलाओं को कैटर किया जा रहा है, तो ओवैसी को परेशानी होगी, क्योंकि पूरे एक वर्ग जो है मुस्लिम वर्ग, उसके नुमाइंदे अपने आप को समझते थे और मानते हैं कि ये बीजेपी का विरोधी है। लेकिन अगर इसमें कुछ लोग या अधिकतर लोग अगर बीजेपी को अपना मानने लगेंगे तो उनकी जो सियासत है उस पर कहीं ना कहीं बड़ी चोट लगेगी और उसके लिए उनको संभालना बड़ी मुश्किल होगा। इसलिए उनका ट्वीट और उनका ये बयान अपने हिसाब से वो दे रहे हैं। जहाँ तक इस स्वर्ण आरक्षण की बात है, आप एक बात और देखिए कि जो नोटा आया था, तो नोटा ये भी कहा जा रहा है कि नोटा को काउंटर करने के लिए सवर्ण कोटा आया। और जो आपने बम की बात कही थी, तो ये मदर ऑफ ऑल बम कह सकते हैं सियासत में अभी तक फिलहाल। जिस तरह अफगानिस्तान में अमेरिका ने गिराया था, उसको काउंटर करने के लिए अब चाइना ला रही है मदर बम। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी इससे बड़ा बम लाना पड़ेगा। राफेल लाए, फेल हो गया, अब एक सवर्ण आरक्षण का आया, इसकी काट कैसे करेंगे, राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा, ऑपोजिशन को सोचना पड़ेगा, एसपी और बीएसपी को भी सोचना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पहला मास्टर स्ट्रोक जिस पर सभी फिलहाल चीत देख रहे हैं, कोई बोल नहीं पा रहा है, उसका काउंटर आखिर करे तो कैसे करे। ठीक है रवि त्रिपाठी, वही है ना, हम जब चर्चा कर रहे थे, आपको याद होगा एक दिन जब उपराष्ट्रपति का चुनाव था और कह रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पे जुटाया जाएगा, राज्यसभा में कैसे कौन साथ होगा नहीं होगा, तो हम कह रहे थे प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है, और उस वक्त रविंद्र कह रहे थे प्लान सी भी होता है। मुझे लग रहा है वो राजनीति के इतने माहिर है कि उन्हें मालूम था प्लान सी होता है, आज आ गया प्लान सी। ठीक कहते हैं आप। देखिए राजनीति में तमाम लोग अलग अलग प्लान बना के चलते हैं कि अगर ये प्लान फेलियर हुआ तो बी प्लान को लागू किया जाएगा, बी प्लान फेल हुआ तो सी को लागू किया जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी पता नहीं कितने प्लान बना के चलते हैं और उनके प्लान इतने सीक्रेट होते हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि भनक तक नहीं लगती है। आज सुबह से आप भी खबर में होंगे, चर्चा में होंगे, किसी अखबार में, कहीं सोशल मीडिया पर कहीं आपको ये खबर सुनने को मिली, नहीं मिली। तो इसी तरह का सीक्रेट प्लान कर कर जनता में जब आते हैं तो लोगों को अचंभा होती है और पता ही नहीं चलता कि इसका रिजल्ट क्या होगा। जब नोटबंदी आया तब भी ऐसा लग रहा था कि पता नहीं इसका नफा होगा, नुकसान होगा,
उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले चर्चा होती कि मोदी अटैक करेंगे, जम्मू कश्मीर में कुछ करेंगे, नहीं तो पाकिस्तान पर अटैक करेंगे, लेकिन हो गया नोटबंदी। अभी चर्चा हो रही थी तमाम राफेल की, तमाम राम मंदिर की, और आ गया अभी सवर्णों के आरक्षण का मामला आ गया। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी होना, और स्ट्रेटजी में भी ऐसी स्ट्रेटजी होना जो सीक्रेट होना, जिसको पता ही नहीं, खबर नहीं लगे दुनिया को। अभी आप सुन रहे थे रविंद्र जो बोल रहे थे, वही बात मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि उदित राज का मैं की बाइट में सुन रहा था, और वो कह रहे थे कि इंदिरा साहनी केस में गलती हो गई। उदित राज को भी एक अफसोस है कि इंदिरा साहनी केस में आर्थिक आरक्षण मामले बात को जोड़ा गया, और ये गलती हो गई जिसका फायदा अब सरकार उठा सकती है। तो कहीं ना कहीं संविधान में और कोर्ट के मामले में ये प्रावधान है कि आर्थिक आरक्षण दिया जा सकता है। और ये अगर उदित राज बोल रहे हैं, जो कि इस मामले के विशेषज्ञ हैं, तमाम आंदोलन उन्होंने किए हैं, हालांकि बाद में बीजेपी से सांसद बने, आज थोड़े नाराज चल रहे हैं। कल भी समरसता खिचड़ी जो खाने की बात थी, तो उदित राज सबसे लेट पहुंचे थे उस कार्यक्रम में, जिसमें सारे दलित समुदाय के लोगों को दिल्ली में रामलीला मैदान में खिचड़ी खिलाई गई। तो कहीं ना कहीं उदित का राज इस तरह से इशारा कर रहे हैं कि एक रास्ता है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। इंदिरा साहनी केस में इस तरह का फैसला कोर्ट ने दिया हुआ है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिल सकता है, दिया जा सकता है, और सरकार के पास भी सारे तंत्र होंगे, सारे तंत्र के जरिए सारा फैसला करके, सारा सिस्टम बना के, ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान, जो आप कह रहे हैं, ए प्लान ये है भाई लोकसभा में पास हो जाए, राज्यसभा में आसानी से पास हो जाए, राज्यसभा में कैसे घेरा जाए बी प्लान के तहत उसको पास करा जाए, सी प्लान कहा जाए तो भाई ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन बुला के इसको आसानी से पास करा जाए, उसके बाद किसी के पास कुछ कहने को नहीं रह जाएगा। तो तमाम तरह के प्लान सरकार ने बनाए होंगे, और इस सरकार में और सरकार जानती भी है, और ऐसे नहीं, आपको याद होगा अमित शाह आए थे जिस वक्त कंक्लेव में, तो उन्होंने खुद सुधीर चौधरी को क्या कहा था। उस वक्त उन्होंने यही कहा था कि हाँ, ये एडमिट करते हैं कि अगर ये महागठबंधन हो गया, दोनों पार्टियां साथ होगी, तो जातिगत तरीके से जो वोट होता है वो बढ़ता है, हमें नुकसान होगा। और उसी स्ट्रेटजी के तहत जाहिर सी बात है, जितने चुनाव मेकर्स होते हैं वो इसके अपनी स्ट्रेटजी पर भी काम करते हैं, और उन्हें भी मालूम है कि जातिगत समीकरण क्या होते हैं, इससे पहले जो है कैसे नुकसान हुआ है। और एक इसलिए कहा जा रहा है कि क्या ये गेम चेंजर साबित होगा, क्या ये मास्टर स्ट्रोक है। यकीन मानिए कहीं ना कहीं से सियासी भूचाल तो आ ही गया, जिसका दोपहर तक तो कम से कम ना किसी सियासी पार्टी ना किसी पॉलिटिकल पंडित ने सोचा भी था, आभास भी किया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लोक शिक्षण संस्थाओं यानी कि शिक्षा में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। गरीब सवर्णों को यह आरक्षण मौजूदा आरक्षण की सीमा यानी 50% के अलावा दिया जाएगा। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी। कैबिनेट ने तय किया है कि आरक्षण गरीब सवर्णों को संविधान संशोधन के जरिए दिया जाएगा। इस बारे में विधेयक को कल ही संसद में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण देने पर 50% तक की पाबंदी लगा रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। 132 करोड़ हिंदुस्तानी की फिक्र करते हैं प्रधानमंत्री, सबको साथ लेकर चलते हैं प्रधानमंत्री। स्वर्ण समाज में भी बहुत बड़ी तादाद में गरीब लोग हैं, और उनके मन में भी था कि जब सबको आरक्षण मिल रहा है तो स्वर्ण समाज में जो गरीब है उसका भी इस देश के संसाधन पर हक है, और वो हक देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बहुत मैं उनको बधाई देता हूं। आरक्षण है, अब बहुत काल बीत चुका है, जो आरक्षण है आर्थिकता पर लावे, और जो उसके पात्र पाए जाते हों आरक्षण का उनको मिलना चाहिए। अगर सरकार देर नहीं सबेर ऐसा बिल लाई है और पास होता है तो निश्चित तौर से बधाई है, लेकिन पूर्ण आरक्षण की जो पद्धति है यदि आर्थिकता पर लाया जाए तो निश्चित तौर से देश की प्रगति और ज़्यादा बढ़ेगी। ये जो मांग थी इसका कई पार्टियों ने पहले भी समर्थन किया है कि सवर्ण जातियों में भी आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। अगर आप 10% आर्थिक पिछड़े हुए सवर्णों को आरक्षण देना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत है कि आप संविधान में संशोधन कीजिए और तब इस बिल को लेकर आइए। अगर सरकार की मंशा वास्तव में सवर्ण जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण देने की है, उनको न्याय देने की है, तो विशेष सत्र बुलाए सरकार, हम सरकार का साथ देंगे और फिर सभी पार्टियों का समर्थन जुटाकर इस बिल को पास कराया जाए। स्वागत करूंगा कि जो गरीब तबका है उसको तो हम ये मान के चलते हैं कि शेड्यूल कास्ट सारे 100% ही गरीब हैं, उस मान्यता पर शुरू की थी। अब कहीं आगे बढ़ गए हैं, उसको क्रीमी लेयर कहते हैं, वो तो बाद में देखा जाएगा। बट जहाँ तक जो पिछड़ी है जी अग्रणी जातियाँ हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको उस
वर्णा या जात के आधार पर देना गलत होगा, परंतु उनमें जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए रिजर्वेशन रखना ये तो स्वागतपूर्ण है। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आरक्षण नहीं है। आर्थिक स्थिति से अगर उसको ठीक करना था तो नरेंद्र मोदी जी को बोलते ना भाई 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में डाल दीजिए, हर देश के हर लोगों को मिल जाता और 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दे देते। अगर आर्थिक स्थिति अगर सुधारनी होती तो। और जो जातीय जनगणना जो हुई है शैक्षणिक तौर पे, आपका आर्थिक तौर पे, जातीय तौर पे, वो जो है वो सामने रखना चाहिए था, जनगणना को सामने रखना चाहिए था। कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर जब से अपने स्थापन काल से ही गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के पक्ष में रही है, विभिन्न समयों पर इसके लिए मांग उठाती रही है। और आज जैसा कि सुनने में आया है कि 10% गरीब सवर्णों को भी आरक्षण देने का सरकार फैसला लिया है। इस फैसला को देर से ही सही लेकिन अच्छा फैसला मैं मानता हूं। इसके लिए भारत सरकार को हम साधु। आप आने तो दीजिए, जरा सा देख तो लें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तभी तो इसको जवाब दें। भाई आप भी जानते हैं कि संभव नहीं है, ये तो आपको मालूम है कि 50 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि 50% के बियॉन्ड नहीं आ सकते हैं, तो इसलिए जरा उनका देख तो लें कि कहां से किस तरह का संशोधन ला रहे हैं। जितनी आबादी ओबीसी की है, जितनी आबादी SC ST की है, इनकी संख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन सब जगह सुनिश्चित हो जाए, इसकी गारंटी करने के लिए केंद्र की सरकार इसके लिए ठोस कदम उठाए, सुनिश्चित करे। और उसके बाद अगर किसी को कुछ हक देने की बात केंद्र की सरकार करती है तो उसमें कर सकती है सरकार, लेकिन जब तक इनका हित सुरक्षित नहीं हो पा रहा है तब तक मैं समझता हूं कि उनकी ओर से जो बातें कही जा रही वह सीधे जुमला है। जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, अपर कास्ट में उनको रिजर्वेशन दिया गया, हम उसका स्वागत करते हैं। गलती कहाँ हुई कि इंदिरा साहनी के मामले में ही जो मंडल जजमेंट था उसमें आर्थिक आधार लगा दिया और तब से आर्थिक आधार जुड़ गया, वरना आरक्षण मूलतः सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ेपन के वजह से ही दिया गया था। सबको अगर ये किया है फैसला तो सबको मूर्ख बनाने की बात जानते हैं। 50% से ज्यादा आरक्षण होने चाहिए। संवैधानिक संशोधन करेंगे, संविधान में संशोधन करें, कैसे हो जाएगा संविधान में संशोधन? जनशक्ति पार्टी ने हमेशा मांग की थी कि इनको 15% का आरक्षण मिलना चाहिए, बट मुझे खुशी है कि कम से कम शुरुआत हुई। एक लंबे समय से हम लोग ये मांग करते रहे, एक लंबे समय से हम लोग चाहते हैं कि जो स्वर्ण जाति के जो गरीब लोग हैं उनको ये आरक्षण का भी उनको लाभ मिले। मुझे खुशी है कि हमारी आज की सरकार ने कम से कम ये फैसला लिया। अब मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई राजनीति होनी चाहिए, कम से कम इस फैसले की इसकी शुरुआत हुई है। और जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं, जो भले स्वर्ण जाति से आते हों, अग्रणी जाति से आते हों, उस वर्ग से आते हों, कम से कम उनको भी उनका हक आज मिला है। संविधान संशोधन होगा और मुझे लगता है कि यह जो आरक्षण का प्रतिशत जाएगा 59.5%, तो यह शुद्ध रूप से सवर्ण गरीबों को मिलेगा और इस आरक्षण से किसी अन्य वर्ग के आरक्षण को कोई प्रभावित नहीं। सवर्णों में भी एक बहुत बड़ा तबका है जो गरीब है, निहायत गरीब है। वो रिक्शा चला के, पान की दुकान करके और कुली का काम करके, मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी पाता है। मैंने ऐसे अनेक सवर्ण देखे हैं जो घर है लेकिन खाने के लिए रिक्शा चलाना है। ऐसे तमाम 72 बरस की आज़ादी में आज जो मोदी सरकार ने गरीब सवर्णों की बड़ी सुध ली है, इसके लिए नरेंद्र मोदी, उनकी पूरी कैबिनेट और भारतीय जनता पार्टी और राजग गठबंधन बधाई की पात्र है। हाँ, तो मतलब ये निर्णय जो है, निर्णय बहुत ही बड़ा क्रांतिकारक है, ऐतिहासिक निर्णय है, हिस्टोरिकल निर्णय है, क्योंकि बहुत सालों से सवर्ण समाज में से मांग हो रही थी। महाराष्ट्र में मराठा हो, गुजरात में पटेल पाटीदार हो, हरियाणा में जाट हो, ठाकुर हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, सभी जातियां ये बोल रही थी कि भाई SC ST और OBC को आरक्षण मिलता है, लेकिन हमारे समाज में भी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास की संख्या है, तो ऐसे गरीब लोगों को रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए।
तो बहुत बार इस मुद्दे पर चर्चा हो रही थी कि भाई 50% के ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में अमेंडमेंट की प्रोविजन की है। पार्लियामेंट को अधिकार है, सरकार को बिल लाने का अधिकार है। नरेंद्र मोदी के पास जो आखिरी तीर था वो भी कमान से निकल गया है, क्योंकि किसानों के लिए, यूथ के लिए उन्होंने जो भी वादे 2014 में किए थे उस पर एक भी इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ। 10% आरक्षण की बात है तो कैसे इम्प्लीमेंट होगा इसका, इस पर बड़ी सोचने की बात है। संविधान ने कहा है कि जात के आधार पर और सोशल बैकवर्ड के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। हाँ, कुछ मिनिस्टरों ने हालांकि कहा है कि हम संविधान में संशोधन करेंगे, लेकिन 12 दिन से संसद चल रही है, तो अभी 2 दिन ही बचे हैं, तो उससे पहले ये फैसला लेने की क्यों जरूरत पड़ी, और ये लास्ट मोमेंट में क्यों? क्या 2 दिन में संसद और राज्यसभा में इसका इम्प्लीमेंट हो जाएगा? तो अच्छा फैसला है और निश्चित रूप से इसकी काफी पहले से मांग चल रही थी, कोई नहीं दे पा रहा था, इसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। देश के सारे जो श्रवण है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस फैसले का स्वागत करते हैं और उनके साथ। नहीं, ये पहले से भी बात चल रही थी, पहले से इसकी चर्चा कई मीटिंगों में भी उन्होंने इसकी बात कही है। उचित अवसर पर जो है उन्होंने देने का कार्य किया है, कोई नहीं दे पा रहा था, केवल सब लोग कह रहे थे और उस 56 इंच के सीने वाले ने दे दिया है। देखिए, हमारी सरकार का ये नारा है सबका साथ सबका विकास, और ये आज कैबिनेट का डिसीजन, देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा डिसीजन लिया है कि उच्च वर्ग के लोग, उच्च जाति के लोगों को भी 10% आरक्षण मिलेगा। और मैं समझता हूं कि ये सरकार सबके बारे में सोचती है और ये निर्णय अपने आप में ऐतिहासिक है। और मैं समझता हूं कि ये पूरे भारतवर्ष में ये संवाद जाएगा कि ये सरकार सबके लिए सोचती है, सबके लिए करती है, और देश के प्रधानमंत्री जी को इस निर्णय के लिए बहुत बहुत बधाई। इस वक्त आप देख रहे हैं लगातार रविंद्र त्रिपाठी हमारे साथ है, रविंद्र कुमार है, ब्रह्म प्रकाश दुबे है। रविंद्र कुमार, मैं आपसे अगर शुरू करना चाहूं, अब यहां पर सबसे ज्यादा ओनस ये हो जाता है कि सब जो पॉलिटिकल पार्टीज ने जो रिएक्शन देना था वो तो दे ही रही हैं, और कहीं ना कहीं वो इसे मास्टर स्ट्रोक माने ना माने सपोर्ट तो वो कर ही रही है। अब ऐसे में योगा सरकार की कल की पोस्चरिंग क्या होती है, कल वो कैसे जो है हाउस चलवाने में जो है अपने लीडर्स की भूमिका रखती है, और कल क्या कुछ होता है, कैसे होगा? देखिए सचिन, इस बारे में जैसे हम लोग पहले भी बात की थी, जो लगातार हंगामा कर रही थी पार्टियां, उसके सभी सांसदों को लगभग बाहर कर दिया गया है। आप एडीएमके की बात करें तो केवल डिप्टी स्पीकर जो संवैधानिक पोस्ट पर है उनको छोड़कर लगभग सभी एडीएमके के सांसद लोकसभा में बाहर हैं, चाहे राज्यसभा में बाहर है। टीडीपी के सभी सांसदों जो बचे हुए थे आज वो बाहर हो गए, यानी ये जो 2 पार्टियां थी जो हंगामा कर रही थी उनको बाहर, यानी रविंद्र एक सेकंड में आपको बीच में रोकूंगा। पीडीटी आचार्य जो कि संविधान विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। पीडीटी आचार्य साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो ये कि 10% सवर्णों को आरक्षण मिलेगा और ये नया फैसला है मोदी सरकार का, इसके लिए संविधान में जो है अमेंडमेंट किया जाएगा। सर, इसके ऊपर आपका फर्स्ट रिएक्शन है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल है? सर, ये कैसे होगा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए किया गया है। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं, बताइए सर। हाँ, तो उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16 में किया गया है। तो इसका मतलब है बाकी किसी के लिए नहीं है, बाकी किसी के लिए नहीं है। तो आर्टिकल 16 अगर आप देखेंगे उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी सबके लिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब रिजर्वेशन का प्रोविजन है, तो रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए जी। मतलब 50% जनरल कैटेगरीज के लिए अवेलेबल होना चाहिए किसी भी हालत में, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है वो लॉ है इस वक्त, तो इसमें इसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का बेसिस ये है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जिसका बेसिक आर्टिकल 16 का जो उसका मैंडेट है, जो बेसिक मैंडेट है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अभी 50% जो जनरल कैटेगरीज के लिए अवेलेबल होगा उसमें से 10% अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लिए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट कम्युनिटी व्हाटएवर, उसके लिए अवेलेबल होगा, तो ये तो इक्वालिटी प्रिंसिपल
का उल्लंघन होगा। नहीं, लेकिन आचार्य साहब ये मांग तो जो जनरल क्लास है जिसके लिए आप करेंगे 50% जनरल क्लास के लिए होना चाहिए और जो 50% जो है वो SC ST OBC के लिए होना चाहिए, फिलहाल ये प्रावधान है वो है। लेकिन ये मांग तो उसी जनरल क्लास की तरफ से उठती रही है ना सर कि हमारे अंदर भी इफ वी आर जनरल क्लास, इफ वी आर जैसे कहते हैं कि अपर क्लास, तो हमारे अंदर ये थोड़ा ना कि गरीब नहीं है, हमारे यहाँ भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, गरीब है, तो उन्हें क्यों नहीं, उनका क्या कसूर है, उन्हें भी तो आरक्षण मिलना चाहिए। और यही मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका कोई कसूर है, मैं उस दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं। नहीं वो ठीक है सर, नहीं सर वो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो यही तो कहते रहे गवर्नमेंट से कि आपके पास राइट है, सदन के पास राइट है कि आप संविधान में संशोधन करके कानून बना करके उस 10% को एंटरटेन कर सकते हैं। सरकार ऐसा करने वाली है, ये क्या ठीक होगा? खैर, संविधान का जहां तक संशोधन की बात है, सुप्रीम पार्लियामेंट तो कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसमें संविधान का संशोधन करते वक्त जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, बस यही है जी। अब ये देखना है कि इस तरह से इक्वालिटी के जो प्रिंसिपल को आप थोड़ा वीकन कर रहे हो या छोड़ रहे हो, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल का उल्लंघन है कि नहीं, ये सब देखना पड़ेगा जी। अब इस वक्त कहना मुश्किल है, क्योंकि ये कम से कम मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है यहाँ पर सदन को वो कानून बना सकती है, तो ये कम से कम राइट जरूर है कि अगर वो बना सकते हैं। एग्जैक्टली बहुत बहुत शुक्रिया सर फिलहाल हमें इसे समझाने के लिए। PDT आचार्य, संविधान विशेषज्ञ।